कि वो एक बार आए और कार्यक्रम की प्रस्तावना दें। भारत माता की जय, भारत माता की जय। एक बार बोलेंगे वंदे वंदे। शौर्य और पराक्रम के प्रतीक कारगिल विजय दिवस के पावन अवसर पर जिस दिन पाकिस्तान को धूल चटाकर हमारे सैनिकों ने भारत मां का भाल ऊंचा किया था, आज उस दिवस को मना रहे हैं। मैं अपनी सेना का, अपने पूर्व प्रधानमंत्री जी का और अपने संगठन का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन, वंदन करना चाहता हूं। बंधुओं, आज के स्वागत कार्यक्रम में पराक्रम दिवस के ऊपर हमारी मुख्य अतिथि गाजियाबाद की लोकप्रिय महापौर, भारतीय जनता पार्टी की वरिष्ठ नेत्री, प्रदेश उपाध्यक्ष हमारे मध्य में है। आज उनका पाथेय हमको प्राप्त होगा। हमारे मध्य में गाजियाबाद के लोकप्रिय सांसद, पूर्व में विभिन्न पदों को सुशोभित करने वाले आदरणीय श्री अतुल गर्ग जी हमारे बीच में विराजमान है। आपका भी आशीर्वचन हमें प्राप्त होगा। अभी बंधुओं, गाजियाबाद में विकास के नए उदाहरण प्रस्तुत करने वाले हमारे लोकप्रिय महापौर, पूर्व जिलाध्यक्ष, वरिष्ठ नेता आदरणीय आशु वर्मा जी, आदरणीय राजेश्वर प्रसाद जी, भाई सुरेश कश्यप जी, आदरणीय विजय मोहन जी, बड़े भाई आदरणीय सरदार एसपी सिंह जी, ब्लॉक प्रमुख भाई श्री राहुल डैनी जी, आदरणीय श्री बॉबी त्यागी जी, महानगर उपाध्यक्ष, महानगर के महामंत्री भाई श्री राजेश त्यागी जी, हमारे इस कार्यक्रम के संयोजक आदरणीय श्री कामेश्वर त्यागी जी। मैं निवेदन करूंगा, कुर्सी बढ़ा दो, कामेश्वर जी मंच पे स्थान ले लो। कामेश्वर त्यागी जी, इस संगठन की व्यवस्था है, मैं जानता हूं आपका कोई मन मंच की तरफ नहीं करता, कार्यकर्ता के नाते आपका भाव है, परंतु ये संगठनात्मक व्यवस्था है, इसलिए मैं आपसे निवेदन आग्रह कर रहा हूं। सह संयोजक श्रीमान पंकज भारद्वाज जी और कार्यक्रम की व्यवस्था देख रहे श्रीमान गुंजय शर्मा जी, हमारे सामने मौजूद क्षेत्रीय पदाधिकारी भाई श्री प्रदीप चौहान जी, पूर्व महानगर अध्यक्ष आदरणीय अमरदत्त शर्मा जी, हमारे क्षेत्रीय पदाधिकारी उद्योग प्रकोष्ठ भाई श्री राजू पांचाल जी, हमारे विभिन्न पदाधिकारीगण, माननीय पार्षदगण, सभी मंडल अध्यक्षगण, हमारे सैनिक परिवारों से पधारे गए मेरे सैनिक परिवार और सभी भाइयों बहनों, साथियों, बहुत ही पवित्र दिन है। अटल जी के हृदय से, उनके आत्मिक भाव से और उनके बल से ये दिन हमें आज देखने को नसीब हो रहा है। भाइयों, ध्यान कीजिए वो दिन जब पूर्ववर्ती सरकारों ने सेना के हाथ बांधे हुए थे, और आपको याद होगा कि एक सैनिक की आपने पार्थिव शरीर को देखा होगा कि बांग्लादेश के सैनिक हमारी सीमा में एक डंडे पर, एक जैसे पशु को बांध दिया जाता है मरने के बाद में, ऐसे हमारी सेना में छोड़ गए थे। उनकी माता जी के पास जब वो बॉडी पहुंची, शरीर पहुंचा, तो मां ने कहा कि मेरा बेटा शहीद हो गया, मुझे इसका गम नहीं है, और मैंने अपना बेटा पूरा दिया था, मेरा पूरा बेटा तो ला दो, मैं उसका अंतिम संस्कार करना चाहती हूं। तो बांग्लादेशियों ने कहा कि हमने सम्मान में तंज कस के भारत के लिए कहा कि हमने आपका सम्मान देते हुए उसकी स्मृति के लिए उसका सर अपने पास रख लिया। और भाइयों बहनों, आज नरेंद्र मोदी की सरकार आई और आपको ध्यान होगा कि सर्जिकल स्ट्राइक तो हमने की ही। हमारा एक सैनिक गलती से जब पैराशूट से कूद रहा था तो गलती से वो पाकिस्तान की तरफ गिर गया। ध्यान आ रहा है आपको? उसका चेहरा मुंह जैसे रखता था, क्या अभिनंदन, मुंह जैसी पहना रहा था। मोदी जी ने फोन किया और फोन करके बताया कि 24 घंटे के अंदर इसको मीठा खिला के मंगा लो, लाहौर में सबसे बढ़िया हलवा, और चाय और कॉफी पिलाओ और तिलक चंदन करके 24 घंटे में आप भेज दो, नहीं तो सुबह का खाना मैं लाहौर में खाऊंगा। ध्यान है आपको बात? वही सेना, उसी सेना का सैनिक मुझे बर्ताव देता हुआ और भारत माता की जय बोलता हुआ भारत के अंदर शामिल हुआ। वही सेना, वही सैनिक, वही सारे लोग, भैया वो सब परिवार बैठे, सैनिक परिवार बैठे, वही सारे लोग। क्या अंतर था? केवल एक अंतर था, उस समय मनमोहन की सरकार थी और आज 56 इंच का सीना रखने वाले नरेंद्र मोदी की सरकार है। ये पॉलिटिकल बिल का अंतर होता है भाई।
और इसीलिए हम निरंकुश थे, निरंकुश ही रहेंगे उम्र भर। कट के गिर जाए धरा पर झुक नहीं सकता है सर, शेर की सूरत लिए खुले फिरते हैं मैदान में, और कौन रोकेगा हमें है जान जब तक जान है। तो रोके देखा। इसीलिए आज नरेंद्र मोदी जी ने सेना के हाथ खोलने का काम ही नहीं किया। आप याद कीजिए, मेरी उस मां के कलेजे को याद कीजिए जिसने एक शूरवीर को जन्म दिया, वो बलिदान हो गया और उसका अंतिम शरीर भी देखने को नहीं मिलता था। आपको ध्यान होगा, केवल उसकी बेल्ट और उसकी क्या बाकी थी, मेरे साथ बैठी है, अच्छी तरह सबको पता है, मेरे मंच को पता है। लेकिन ये सैल्यूट करना चाहता हूं अटल बिहारी वाजपेयी, भारत मां के सच्चे सपूत को, उनको सैल्यूट करके श्रद्धांजलि देने का और डीएमएसएसपी जाके प्रोटोकॉल देंगे। ये काम यदि किसी ने किया तो अटल बिहारी वाजपेयी ने करके दिखाया। जिसने अपनी जान दी थी उसको हम क्या दे सकते हैं। मुझे याद आ रहा है भाइयों बहनों, आदरणीय मेयर साहब और आदरणीय हमारे सांसद जी और पूरा मंच नेहरू मार्केट में शहीद पद पर था, और हम सैनिकों के सम्मान में 10 मई 1857 को याद कर रहे थे। वहां पर हमने मेजर मोहित शर्मा के पिताजी को बुलाया था। उनसे हमारे कार्यकर्ताओं ने पूछा, बाबू जी हम आपके लिए क्या कर दें? तो उन्होंने कहा कि मेरे लिए तुम क्या करोगे, मुझे प्यार से मिल लेते हो, मुझे एक पैसा नहीं चाहिए, तुम बताओ तुम्हारी पार्टी के लिए मैं क्या दे दूं। ये सैनिक परिवार का, शहीद परिवार का ये जज्बा होता है। तो देश के लिए, समाज के लिए देना चाहते हैं। मैं अभिनंदन करना चाहता हूं इन वीरांगनाओं को, इन माताओं को और भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं को। उन्होंने आज इनको बुलाकर इनका सम्मान नहीं किया, उन सैनिकों का सम्मान नहीं किया, इस भारत मां का सम्मान किया। और इसीलिए आज इस पावन अवसर पर मैं आप सभी कार्यकर्ताओं से एक निवेदन और प्रार्थना करना चाहता हूं कि हम सभी केवल एक दिन सैनिकों का सम्मान ना करें। ये वो रणबांकुरे हैं, इस सियाचिन में खड़े होते हैं जहां पर 25 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री सेंटीग्रेड बर्फ रहती है माइनस में। ये वो रणबांकुरे हैं जो 50 डिग्री, 60 डिग्री की गर्मी धूप तपती है, रेगिस्तान में खड़े होते हैं। ये हमसे कुछ नहीं मांगते, ये हमसे कुछ नहीं चाहते भाइयों बहनों। लेकिन यदि कोई सैनिक परिवार यदि हमारे सामने आता है तो एक बार यदि हमारे से उम्र में ज्यादा है, हम चरण स्पर्श करेंगे तो उसका सम्मान नहीं, हम अपने संस्कार दिखाएंगे, हम अपना सम्मान करेंगे भाइयों बहनों। और आज हम सभी एक अच्छा कार्यक्रम यहाँ पर कर रहे हैं। आदरणीय हमारी महापौर जी ने समय दिया, हमारे पूरे मंच ने इस अच्छे कार्यक्रम के लिए आज समय दिया। मैं युवा मोर्चा की टीम का भी इसलिए धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने ऐतिहासिक मशाल यात्रा हजारों की संख्या में इकट्ठे होकर और गुरुद्वारा बजरिया से लेके शहीद पद तक निकालने का काम किया है। मैं युवा मोर्चा की टीम का भी आज इस अवसर पर स्वागत, वंदन और अभिनंदन करना चाहता हूं। आप सभी कार्यकर्ता आज इतने छोटे नोटिस पर कल शाम कार्यक्रम तैयार हुआ, कल ही प्रदेश से सूचना आई, आज मेयर साहब यहाँ मौजूद है, हमारा पूरा मंच, समृद्ध मंच मौजूद है। आदरणीय हमारे पूर्व महापौर आशु वर्मा जी, आदरणीय श्री अतुल जी और अपने जो मेरे सैनिक परिवार है, जिनके आशीर्वाद स्वरूप आज हमारा भारतवर्ष ऊंचाई पर बढ़ रहा है, उन सबका सम्मान करते हुए एक एक कार्यकर्ता जो यहाँ पर मौजूद है उस सबका सम्मान करते हुए आप सभी बधाई के पात्र हैं। बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए वाणी को विराम दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष जी। भारत माता की। हमारे बीच में पूर्व विधायक कृष्ण सिरोही जी आए हैं, वो अपना मंच पे स्थान ग्रहण कर लेंगे और कामेश्वर त्यागी जी से अनुरोध करूंगा कि माननीय विधायक जी का स्वागत करें।